हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। 28 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक नए टॉपिक को करने वाले हैं, संघवाद। संघवाद एक प्रकार से शक्तियों का ऐसा बंटवारा है जो कि एक देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो संघीय सरकार दो या दो से अधिक स्तरों पर बटी हुई होती है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, जो सरकार होती है उसके कितने स्तर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं भारत की बात की तो भारत में 3 स्तरों पर सरकारें पाई जाती है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकार अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। हर सरकार के पास कौन सी शक्ति है वो साफ साफ लिखा हुआ होता है। तीसरा, कहाँ पर लिखा हुआ होता है, संविधान में। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ये सबसे बड़ी बात है कि संविधान को ऐसे ही नहीं बदला जा सकता कि जिस सरकार की मर्जी आए या जिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की मर्जी आए वो बदल दे, नहीं। तो वही संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश में एकता को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होता है। वहीं अगर डिफरेंस की बात की जाए, अंतर की बात की जाए कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर होता है, तो संघ सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से अधिक सरकार होती है, स्तर पर सरकार होती है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। यानी कि केंद्रीय सरकार होती तो सर्वोपरि है, लेकिन वो राज्य सरकार को नहीं दे सकती कोई भी कि आप ऑर्डर दे सके। वो राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और वह इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक एग्जाम्पल है भारत, कनाडा और जर्मनी। वहीं एकात्मक सरकार की बात की जाए तो शासन की जो व्यवस्था है वो एक ही स्तर पर होती है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। यहाँ पे भी जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को कुछ जगहों पे कुछ आदेश नहीं दे पाती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती हैं, लेकिन वो आंसरेबल होती हैं। राज्य सरकार को उत्तर देना होता है केंद्रीय सरकार में, और इसका एग्जाम्पल है फ्रांस, चीन और जापान। वहीं अगर संघवाद के प्रकार की बात की जाए तो संघवाद दो प्रकार का होता है। साथ आकर संघ बनाना यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई अगर बनाई जाए, एक राज्यों की सत्ता का एक समान होना, जहाँ पे क्या होंगे कि एक कुछ देश आकर मिलकर एक बड़ा देश बना ले, उसको बोला जाता है संघ, साथ आकर संघ बनाना या कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं साथ लेकर संघ बनाना यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को देखते हुए उनको राज्यों में अगर विभाजित कर दे, और लेकिन जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसको बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना, सॉरी। और इसका एग्जाम्पल है भारत। भारत बटा हुआ है ना राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, वो इसी का एग्जाम्पल है। वहीं अगर भारतीय सरकार के संविधान में जो शक्तियां हैं विभाजित हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। तो वहीं पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक ही प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको संघ सूची बोला जाता है। और अगर एक जैसी नीतियों की जरूरत है तो इनकी जो सर्वोसर्व होती है वो कौन होती है, केंद्र सरकार। वहीं अगर राज्य सूची की बात की जाए तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एक राज्य सरकार को लेने चाहिए, और ये सारे टॉपिक राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिसको राज्य सूची में डाला जाता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय होते हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। तो वहीं इन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, लेकिन टकराव की स्थिति में जो केंद्र सरकार है वो मान्य मानी जाती है, यानी कि उसके जो विषय हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं इसके अलावा अगर कोई विषय आते हैं तो वो केंद्र सरकार के अधिकार में चले जाते हैं। वहीं प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न, संघवाद की विशेषताएं बताइए। तो देखो भाई, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, संघवाद की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो
2 या 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर, सरकार, अधिकार क्षेत्र संविधान में टोटल लिखे हुए होते हैं। एक अकेली सरकार संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती और इसका मुख्य उद्देश्य होता है एकता को सुरक्षित करना। वहीं का प्रश्न दूसरे की बात की जाए, साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखो भाई, साथ आकर संघ बनाने का जो उदाहरण है वो है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, और साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत और जापान। आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग थी, इंपॉर्टेंट थी। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।